श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभी जितने भी मेरे मित्र हैं, सखा हैं, सभी को, सनातन धर्मियों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 180 से 82 तक सुना रहा हूँ। बड़ा ही सुंदर सुंदर प्रसंग आ रहा है। आप लोग मानस में गोता लगा दीजिए, मन से सुनिए, वीडियो को पूरा देखिए। आनंद और रस जो कहा गया है ना, उसका तभी है जब आप वीडियो पूरा देखेंगे। मैं यही आप लोगों से अपेक्षा करूंगा, यही आप लोगों से निवेदन करूंगा कि वीडियो देखिए तो पूरा देखिए, आनंद आपको तभी मिलेगा। आइए शुरू किया जाए। बड़ा ही उत्तम अच्छा प्रसंग है। भरत जी का प्रसंग है। भरत जी परेशान हैं कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह से अपने आप को, अपने अंदर की बात लोगों को बता दूं, समझा दूं, कोई समझ जाए। मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे समझाऊं लोगों को, क्या कहूं। इसके पीछे वाले प्रसंग में भी यही था और फिर यही है। भरत जी परेशान बहुत है। बार बार कहते हुए रोने लगते हैं कि क्या करें, मैं कैसे लोगों को कहूं। आइए शुरू करते हैं। कैकेयी भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई भागे। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। भरत जी कह रहे हैं कि अभी हमको आगे पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा। देखब सुनब बहुत अब आगे, अभी क्या क्या बाकी है। क्योंकि कैकेयी के शरीर से उत्पन्न यह भरत है। कैकेयी भव तनु अनुरागे, कैकेयी के शरीर से मैं उत्पन्न हुआ हूं। पावर बहुत ही अभागा हूं। मैं इतना भागा हूं कि मैं क्या कहूं। कैकेयी के शरीर से पैदा हुआ हूं और अभागा हूं। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, जो मेरे प्रिय हैं उनके विरह में मैं इतना पागल हूं कि मेरे प्राण तब भी मेरे प्रिय लग रहे हैं और जान नहीं रहे हैं। अब देखिए अभी आगे क्या क्या होना है, क्या क्या हमको सुनना है, क्या क्या अभी बाकी है, ये सब सुनूंगा, देखूंगा। भरत जी कह रहे हैं, लखन राम सिय कहूँ बनु दीन्हा, पठई अमरपुर पति हित कीन्हा। मेरी माता जो कैकेयी है ना, वो देखो किस तरह से काम की है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लखन जी को जो है वन भेज दिया। पठई अमरपुर, और अपने पति को, मेरे पिताजी को स्वर्ग लोक भेज दिया। लीन विधवपन अपजसो आजो, अदीन है हूं प्रजहि शोक संतापो। और अपना जो है, अपना तो विधवापन ले लिया, अपयश ले लिया। अपना विधवा हो गई और उसका अपयश भी उसको मिला। और दीन है वो प्रजहि
शोक संताप, प्रजा को शोक और संताप दिया है। अब मैं क्या अपने आप को कहूं, मैं जो है कैकेयी का पुत्र होके क्या क्या कहूं, क्या क्या सहना है, क्या क्या सुनना है, अभी बहुत कुछ बाकी है। मोहि दीन सुख सुजसो सुराजो, अकीन कैकेयी सब कर काजो। कैकेयी ने सबका काज कर दिया है, सबका काम आराम कर दिया है, बहुत सुंदर काम सबका कर दिया है। मोहि दीन सुख सुरस सुराजो, मुझको तो मुझे सुख और सुंदर यश दिया है। किस तरह का यश दिया है आप लोगों के सामने है। सबका काम बना दिया है, किसी को छोड़ा नहीं है। एही ते मोर काहयब निका, अतेहि पर देन कहूं तुम टीका। अरे वो तो ऐसे ही काज बना दिया है सबका, कैकेयी ने सब ऐसे ही काम बना दिया है। उस पर भी आप लोग हमको कह रहे हो कि राजा की गद्दी बैठ जाओ, हम टीका लगाएंगे तुमको, मैं राजा बन जाऊं। अब कुछ नहीं करने की जरूरत है आप लोगों को, वो तो कैकेयी ने ऐसे ही सबका काम बना दिया है। भरत जी बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, अंदर से दुखी इतना है कि कैसे क्या करें कि दिखा दें, सब लोग समझ जाएं कि हाँ भरत जी दुखी है, लेकिन कोई समझ नहीं रहा है। कैकेयी जठर जनमी जग माही, और यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि ही बनाए, प्रजा पांच कत करहूं सहाय। अब आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों की जरूरत इसमें नहीं है, क्योंकि कैकेयी ने सारा काम ऐसे ही सब बना दिया है, सब कुछ बना दिया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता जी को वन भेज दिया है, पिताजी स्वर्गलोक चले गए हैं, हमको खाली कर दिया है कि राज पे बैठो, राजा बनो। कैकेयी के पेट के से मैं जो पैदा हुआ हूं जगत में जन्म लेकर, वह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। आप लोग इसमें किसी तरह की चिंता, अब इसमें आप लोग क्या करोगे, 5 लोग पंच बन के और इसमें मदद कर रहे हो, ये सब मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रजा 5 कर करहूं सहाय, अरे अब सहायता करने की क्या जरूरत है, कैकेयी ने तो ऐसे ही सारा काम बना दिया है। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पर बीछी मार, तेहि पियाइब बारुनी, कहूं काह उपचार। अब आप लोगों करने कोई जरूरत नहीं, जिसे कुरग्रह लगे हों, पिशाच ग्रस्त हो, वायु रोग लगे हों, और उस पर भी उसको बिच्छू अगर डंक मार दे, जिसको कुग्रही हो, पिशाच ग्रस्त हो और वायु रोग से पीड़ित हो, उस पे भी अगर उसको बीछी मार दे और आप लोग उसको अगर मदिरा पिलाओ, तो ये कोई इलाज है, ये कोई इलाज है। भरत जी सब अपने लिए कह रहे हैं, अपने लिए सब कह रहे हैं ये कि मेरी ये दशा है, आप लोग किसी तरह समझते क्यों नहीं हो। कैकेयी सुवन जोगु जग जोए, चतुर बिरंचि दीन्हि मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, अदीन मोहि विधि बादी बढ़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था वह तो विधाता ने उसको दिया। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ भी जैसा भी था उसको विधाता ने उसको दिया। दशरथ तनय राम लघु भाई, अरे दशरथ जी का पुत्र हूं,
रामचंद्र जी का छोटा भाई हूं। मैं इसकी बड़ाई तो मुझे विधाता ने व्यर्थ में ही दिया है। दीन मोह विधि बाध बड़ाई, ये तो विधाता ने हमको व्यर्थ में ही दिया कि दशरथ जी का पुत्र हूं, रामचंद्र जी का छोटा भाई हूं। ये तो मुझे व्यर्थ में ही विधाता ने दे दिया। तुम सब कहूं कढ़ावन टीका, राय राजाय सो सब कहूनी का। उतर देव कहीं विधि कहीं कहीं, और कहूँ सुखे न जथा रुचि जेहि। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं, आप सभी लोग कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी ही है, मैं ये थोड़ी नहीं कह रहा हूं खराब है, अच्छी ही है। मैं किस किस को कहूंगा, किस किस को उत्तर दूंगा, किसको किसको उत्तर दूंगा। आप लोग जो कह रहे हैं वही ठीक है। जिस तरह से जैसी जिसकी इच्छा हो वैसा कहिए, मैं सब कुछ मेरे लिए ठीक है। आप लोग जो कहिए वो ठीक है। मैं किसको किसको कहूं, क्या क्या कहूं। भारत जी इतना अपने दुखी मन से सबको समझा रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मोहि को मातु समेत बिहाए, कहूं कहीं के किन्हीं भलाई। मोह बिनु को सचराचर माही, अजहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। कोई और कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे लिए सिवा और कौन है, जिसकी सीता राम जी के प्राणों के समान प्यारे न हो। भारत जी बड़े दुखी मन से कह रहे हैं, बहुत ही अंदर से दुखी हैं कि मेरी बात को कोई सुन समझ क्यों नहीं रहा है। परम हानि सब कह बड़ लाहो, अवदिनी मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस यह हो, सबो ये उचित सब जो कछु कहू। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। परम हानि सब कह बड़ लाभ, सबको बड़ा लाभ दिख रहा है उसमें। अदिन मोर नहीं दूषण काहू, मेरा बुरा दिन है इसमें किसी का दोष नहीं है। मेरा बुरा दिन है इसमें किसी का दोष नहीं है, मैं किसी का दोष नहीं इसमें लगा रहा हूं। और आप लोग जो कुछ भी कहना चाहते हैं वह सब कुछ उचित है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के बस में हैं। आप लोगों की गलती नहीं है यहां, आप लोग खुद ही संशयशील और प्रेम के बस में हैं। मैं उसमें क्या और कहूंगा इसके अलावा। राम मातो सोठी सरल चित, मोह पर प्रेम विसेखी। कहे सुभाय स्नेह बस, मोरी दीनता देखी। इससे अच्छा तो मेरी माता है, राम की माता है। राम माँ तो सुठ सरल चित्त, अरे उतनी सरल चित्त की हैं, सरल दिमाग की हैं कि वो सब कुछ मेरे पर कुछ तो विशेष उनका प्रेम है, वो समझ तो रही हैं, लेकिन इसीलिए मेरी दीनता देख करके वे भी स्वाभाविक मोह बस ऐसा कह रही हैं। उनकी भी गलती नहीं है, वो स्वाभाविक मोह बस देख के ऐसा कह रही हैं, लेकिन उनकी दीनता है। उनकी दीनता देख के मुझे भी लग रहा है कि माता जी हैं, सब समझ रही, सुन रही हैं। मेरी कम से कम कुछ दीनता देख तो रही हैं।
गुर विवेक सागर जगो जाना, अज नहीं विश्व कर बदर समाना। मो कहूँ तिलक साज सब सोऊ, मो कहूँ तिलक साज सज सोऊ। भय विधि विमुख विमुख सब को। अरे गुरु जी तो ज्ञान के समुद्र हैं, गुरु विवेक सागर जग जाना। गुरु जी तो विवेक और बुद्धि के सागर हैं, ये पूरा विश्व जानता है। सागर जग जाना, जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, विश्व को हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं, वे भी मेरे लिए तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाता है। आप लोगों की गलती नहीं है इसमें। अगर विधाता विपरीत होता है तो सभी विपरीत हो जाते हैं। कहा क्या है ना कि कोई काम करो, अगर विधाता साथ देता है तो सब साथ देते हैं, अगर विधाता साथ नहीं देता तो सब विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिय जग माही, कौन कहिय मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहाँ जह पानी। आप लोग समझिए कि भरत जी क्या क्या कह रहे हैं लोगों को। लोग समझ नहीं रहे हैं अब भरत जी कहाँ से कहाँ तक क्या क्या कह लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई भी यह नहीं कहेगा कि इन सब अनर्थों में मेरी भी सम्मति है कि नहीं है। परिहरि राम सिय जग माही, मैं उसे सुख पूर्वक सुनूंगा और सहूंगा। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, उस समय मुझको बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि जहां पानी रहता है ना, जहां पानी रहता है, पानी के नीचे कीचड़ भी रहता है कि नहीं रहता है? आप ही लोग बताओ। पानी के नीचे कीचड़ रहता है या पानी हट जाने पर कीचड़ ही रहेगा। तो भरत जी क्यों न सुने, क्यों न समझें, क्यों न कहें इस तरह से? जहां पानी है वहां कीचड़ है। डरु न मोहि जग कहीं कि पोचो, परलोक कहूं कर नाही न सोचो। एक उर बस दुसह दवारे, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत में मुझे कोई बुरा कहेगा या भला कहेगा, मुझको इसका डर नहीं है। डर न मोहि जग कहीं कि पहुंचू, मुझको इसका डर बिल्कुल नहीं है कोई मुझे जग में बुरा कहेगा। और ना मुझे परलोक की ही चिंता है, परलोकों कर नाही न सोचूं, मुझको परलोक की भी चिंता नहीं है। मेरे हृदय में बस एक ही दूसरा दुख लग रहा है, एक ही उर बस दूसरा दवारी, एक ही ऐसा दुख लग रहा है कि मोहि लगी भेसिय राम। मेरे लिए श्री रामचंद्र जी को बड़ा दुख हुआ। मेरा ऐसा शरीर है ना कि मेरे से प्रभु श्री रामचंद्र जी को बड़ा दुख लगा है। मुझको बस एक ही चिंता है, इसी की चिंता है कि अगर हम न होते तो उनको दुख न होता, दुख न लगता, उनको बन न जाना पड़ता। मेरे ही कारण ऐसा हुआ सब। जीवन लाहु लखन भल पावा, असब तजी राम चरण मनु लावा। अरे मेरे से अच्छा तो लखन है, मेरे से अच्छा तो लक्ष्मण है, जिनको कि कम से कम अपने जीने का लाभ तो मिला। सब उतजी राम, उनका प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में उसका अनुराग तो मिला। मैं तो किसी लायक नहीं रह पाया, मैं तो कुछ नहीं कर पाया,
लक्ष्मण जी का सौभाग्य अच्छा है कि उनको कम से कम प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों के में अनुराग तो मिला, सेवा करने को तो मिला। मोर जन्म रघुबर बन लागे, अझूठ काह पछताओ अभागे। और मेरा जन्म तो श्री रामचंद्र जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ का पछता रहा हूं। मैं अभागा झूठ मूठ का पछता रहा हूं। मेरा तो जन्म इसीलिए हुआ था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को दुख लगे, बन जाए, और वो हुआ भी। मैं बेकार का झूठ का पछता रहा हूं। क्या मेरा शरीर है, क्या मेरा जीवन है। आपने दारुण दीनता कहूं सबहि सिरुनाए, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय कै जरनि न जाए। सबको सिर झुकाकर मैं अपने दारुण दुख कहता हूं। भरत जी कह रहे हैं कि सबको सिर झुकाकर मैं अपना दारुण दुख आप लोगों से कहता हूं। क्या कि बिना श्री रघुनाथ जी के चरणों को दर्शन किए मेरा ये जीना मरना सब बेकार हो जाएगा। बिना जी को किसी तरह का मेरे जी की जलन जाएगी नहीं। इसलिए आप लोग भी मानस का पाठ करिए, समझिए उसको, उसका अर्थ समझिए। आनंद उसका तभी है। और आप उसमें इतना मगन हो जाइए, इतना मगन हो जाइए, इतना ध्यान दीजिए, इतना अच्छा लगेगा आपको कि आपका भी भला होगा। और जब आप मानस पढ़ेंगे तो आपका हृदय बड़ा निर्मल हो जाएगा। आप अपने सारे जितने भी कार्य करेंगे सब भरत जी जैसे हो जाएंगे। भरत जी का काम आप देख रहे हैं। भरत जी किसी सूरत में राजगद्दी पर बैठने को तैयार नहीं है। सबको यही समझाना चाहते हैं कि आप लोग ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मुझको ये पसंद नहीं आ रहा है। उनका तो रामचंद्र जी के चरणों में मन लगा है। भरत जी जैसा बन जाइए, भरत जी जैसा हो जाइए। रामचंद्र जी के चरणों में अपने आप प्रेम हो जाएगा। मैं इसके आगे कि 183 से 185 तक जो है इसके अगले भाग में आप लोगों को मिलूंगा। और मैं फिर वही निवेदन करूंगा कि अगर ये मानस चौपाई और अर्थ अच्छा लग रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो दूसरे को शेयर भी कीजिए और चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे, जय श्री वीर हनुमान, हर हर महादेव, जो भी आप लोगों को समझ में आ रहा है वो लिख दीजिए। मैं अगले भाग में आप लोगों से फिर मिलूंगा। और तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।